मुकेश चंद्राकर के हत्या के मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर आखिरकार कौन है? कौन है जिसने एक स्वतंत्र पत्रकार को उसकी पत्रकारिता से हटाने के लिए, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसकी हत्या ही कर दी? ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, बैकग्राउंड स्टोरी है, पहले ही लिखा जा चुका था। सुरेश चंद्राकर मुकेश चंद्राकर को मारने के पहले से ही फिराक में था, क्योंकि उसके भ्रष्टाचार के नापाक जो इरादे हैं और बेहिसाब पैसा जो भ्रष्टाचार से वो बना रहा था, शासन से साठ गांठ करके, प्रशासन से साठ गांठ करके, अधिकारियों से, और जनता के पैसे को डुबोकर कैसे अपना महल, शीश महल खड़ा कर रहा था, इसको लेकर मुकेश चंद्राकर लगातार आवाज़ उठा रहा था और इसी का खामियाजा उसको भुगतना पड़ा अपनी मौत देकर। बीजापुर का एक युवा पत्रकार 28 साल का मुकेश चंद्राकर, वो भले अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो चर्चा में सबसे बड़ी चीज़ है वो है सुरेश चंद्राकर, ठेकेदार सुरेश चंद्राकर। आखिरकार कौन है ये सुरेश चंद्राकर? क्या करता था? कैसे इसकी शुरुआत ठेकेदारी में हुई और कैसे ये बीजापुर का ऐसा अमीर इंसान बन गया जिसने अपनी शादी में बेहिसाब दौलत खर्चा कर दिया। 20-20 करोड़, हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हनिया को लेके आना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को नाचने गाने के लिए बुलाना, ऐसे कैसे इसने इतना सब कुछ कैसे किया? दरअसल जो अपुष्ट खबर है उसके मुताबिक सुरेश चंद्राकर के दादा और मुकेश चंद्राकर, पत्रकार मुकेश चंद्राकर के दादा और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के दादा, ये दोनों सगे भाई हैं, इनका पारिवारिक संबंध है। लेकिन सुरेश चंद्राकर शुरुआत में ये 10वीं भी नहीं पढ़ा है, 10वीं कक्षा भी पास नहीं किया है। शुरुआत में जब सलवा जुलूम 2005 में मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के समय में चला नक्सलियों को हटाने की एक मुहिम, तब उस समय एसपीओ बस्तर के जो नौजवान हैं उनको एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पोस्ट पर लाया गया ताकि नक्सलियों से जुड़े इनपुट उनको मिलते रहे और सुरक्षा में वो लोग तैनात रहे। और उसमें भी सुरेश चंद्राकर उस समय महज 1500 रुपये की सैलरी में काम कर रहा था। खानसामा था वो, यानी कि बावर्ची का काम करता था। वहाँ से लेकर धीरे धीरे इसकी 10,000 तक की तनख्वाह बढ़ती है 2010 तक। लेकिन ये अचानक से इतने करोड़ों रुपए का ठेका इसको मिलता कैसे है? दरअसल ये धीरे धीरे वहाँ से जब एसपीओ की भर्ती हुआ, उसके बाद में एसपीओ से बाहर आकर इसने ठेकेदारी शुरू की। सड़क निर्माण करना, कुछ कुछ चीज़ें घर वर बनाना, इस ढंग की सड़क ठेकेदारी करने लगा। उसके बाद प्रशासन के अधिकारियों पर इसकी नज़र पड़ी और अच्छी खासी पैठ इसने राजनीतिक जो महकमे हैं और सरकारी महकमे हैं वहाँ पर बढ़ाने लगा। उठना बैठना इसका बड़े बड़े लोगों के साथ में था और सरकारी प्रोजेक्ट इसको मिलने लगे। चूँकि नक्सल प्रभावित बीजापुर के इलाके में कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा वहाँ पर जाना नहीं चाहते, चूँकि वहाँ पर विकास के काम में अक्सर नक्सली बाधा पहुंचाते हैं और विकास में लगे कामों में, सड़क निर्माण में लगे रोड रोलर, ऐसे बड़े बड़े वाहनों को वो आग के हवाले कर देते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां उधर जाती नहीं है काम करने के लिए, तो स्थानीय ठेकेदारों का इसका जिम्मा दिया गया और बीजापुर में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनकर उभरा सुरेश चंद्राकर। सुरेश चंद्राकर धीरे धीरे करके पहली बार इसको 2016 में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है सड़क निर्माण का 50 करोड़ का, जो कि गंगालूर से नेलनार तक था। 50 करोड़ की इस प्रोजेक्ट पे धीरे धीरे करके ये बढ़ता गया और उसी सड़क को बार बार रिपेयर करके बना बना के ये पैसे कमाता रहा। चूँकि वहाँ पर कोई दूसरा और प्राइवेट पार्टनर नहीं था, ठेकेदार उस एरिया में था नहीं, तो इसके लिए एक प्लस पॉइंट ये हुआ भ्रष्टाचार करने का। चूँकि लोग आवाज़ उठाते नहीं थे और आवाज़ उठाते थे तो ऐसे पत्रकार मुकेश चंद्राकर जैसे, अब उनकी भी हत्या हुई। अब उस समय कोई लोग वहाँ पर उठाते नहीं थे, सीधे साधे आदिवासी लोग, उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। भ्रष्टाचार का उजागर वो लोग कर नहीं, जैसा नज़रों के सामने देख रहे हैं उसी को ही सच्चाई मानकर, विकास उसी को मानकर वो लोग चलते थे। और ऐसे में सुरेश चंद्राकर लगातार भ्रष्टाचार करता था। कहीं पर मुरम, रेती, बजरी, गिट्टी, ऐसे कम ही गुणवत्ताहीन सड़क बनाने के बावजूद उसको भुगतान कर दिया जाता था। ऐसे ऐसे करके वो अपना अपूत संपत्ति बनाता चला गया। 2021 में जब उसकी शादी होती है तो अपनी दुल्हन की डिमांड थी कि हेलीकॉप्टर से वो आएगी, और हेलीकॉप्टर से वो आता भी है, अपनी दुल्हन को लेके आता है और 20 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। BMW ऐसे लग्जरी गाड़ियां अब उसके कतार में है, हाईवा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की जितनी मशीनें हैं वो अब इसके पास में है। तो ऐसे में इतना अपूत संपत्ति उसने बना ली एक ठेके से। धीरे धीरे करके ये लगातार
राजनीतिक दखल, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों में इसका उठना बैठना रहा और लगातार प्रचार में भी जाता रहा, राजनीतिक प्रचारों में। साथ ही साथ खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताता रहा, समाज सेवी बताता रहा, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े विज्ञापन छपवाता रहा, बड़े बड़े अखबारों पर, ऐसे करके इसकी ज़िंदगी चलती रही। लेकिन 2025 इसके लिए एक काला सपना जैसा रहा और उसने सोचा कि मुकेश चंद्राकर की हत्या करके शायद वो अपने काले कारनामों को छुपा सकता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा उजागर कर दिया सुरेश चंद्राकर के। अब सुरेश चंद्राकर सलाखों के पीछे में है, लेकिन युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर अब इस दुनिया में नहीं है। उसको इस जल्लाद ने मार डाला। अब इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बात ये भी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले की लीपापोती हो रही है और ऐसे में जो पुलिसिया कार्रवाई है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। खैर, मुकेश चंद्राकर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसने जो संपत्ति बनाई, भ्रष्टाचार की जो एक नई इमारत खड़ी की है, शायद ये हमारे सिस्टम के लाचार होने और देख कर भी अनदेखा करने का ही परिणाम है। इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।